आप अकेले हो, कोई दूसरा शरीर नहीं दिख रहा है। कोस भर के मैदान में अगर आप हैं, आपको एहसास होना चाहिए मेरे साथ कोई है, मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ कोई है। वो कौन? कौन है? ये निराकार है, एक पल हमसे दूर नहीं है। जब मेरे अंदर है तो बाहर क्यों नहीं होगा? हमेशा इसका एहसास करके हमें हर कर्म को करने आ जाएगा। जब जिस दिन इनका ध्यान हमारे मन में बसा रहेगा तो सत्संग जी दूसरी चीज आपके नजर में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मैं लिख के दे सकता हूं 100% गारंटी के साथ कि कभी दूसरी भावना आपके अंदर में आएगी ही नहीं। और दूसरी बात, अगर ऐसा आपको मन में हो रहा है कभी कभार, तो आप 2-4-5 महात्मा को अपने घर में बुलाएं, सिमरन कराएं, उनको एक गिलास पानी पिलाएं। और हम नहीं कुछ कहेंगे, जितना आपके श्रद्धा हो, आपके अंदर भाव हो, मालिक ने जितना आपको कुछ दिया हो समय पर, नमक रोटी, आप संत की सेवा करें। पहले सेवा करना आप सीखो, संत की सेवा करें, सिमरन करवाएं, आपका सारा दुख बलाय हट जाएगा। अगर दूर महात्मा से हम नहीं बुला सकते हैं, अपने गांव में जो बहनें हैं, महापुरुष हैं, उन्हीं को बुला करके 5 लोगों को बहन तन चली हमारे घर मतन सुमरन करे, एक बार जरूर करवाए चाहिए। चरणामृत हर घर में होना चाहिए, और वो 2-4-10 साल के ना आए, ना ही हफ्ता में बन पावता, तो महीना में एक बार केहू महात्मा के बुला के चरण उतार ले चाहिए, बड़े श्रद्धा भाव से। और चरणामृत एक ऐसा चीज है कि साधसंगत जी अगर डेली आप दिन भर में 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार लेते रहें सिमरन करके 2 बूंद, तो साधसंगत जी कोई रोग आपको नेरे आ ही नहीं सकता है। भूत प्रेत की बात बहुत दूर है। हमारे कर्मों में कुछ कमी है साधसंगत जो हम कर नहीं पाते हैं, यही साधना है साधसंगत जी। इसको विश्वास करें, और साधना यही है कि हम जितना बात आ रही है इसको हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप खूब अपने मन के अंदर टटोल के देखिए कि आप कितना कर पा रही हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। आप खुद देखिए टटोल के कि महात्मा गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। ये कमी हमारे अंदर है। ताओ सत्संग जी, ये नए साल आपके बहुत सुंदर बीते, सेवा सिमरन सत्संग के साथ सभी संत महात्मा के प्यार नम्रता देते हुए वह संस्कार हमारे जीवन में बने। और सत्संग जी जितने हमारे बच्चे हैं छोटे बड़े, उनको भी लाने के प्रयास करें। शाम को सत्संग जी जब भी हम लंगर खाने बैठते हैं, पूरे परिवार को, सास बहू नाती जो भी है, सबको इकट्ठा एक साथ भोजन परोसाए और एक साथ सिमरन करके अगर प्रसाद को लिया जाए तो बहुत आनंद आता है। और उठते वक्त और सोते वक्त सत्संग जी घर में बेटी बेटा बहू जो भी हैं सबका चरण स्पर्श करें, धन्यकार करके तब सोना चाहिए। सत्संग बहुत सारे सदगुरु ने हमें नियम बता दिया है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। सुबह जब हम सो के उठते हैं तो जितने हमारे घर में बहू बिटियां हैं, पति देव हैं, बच्चे हैं, सभी का चरण स्पर्श करें, धन्यकार बोले, सभी को सुमरन कराएं। हमारा कर्म बनता है सबको समझाना, बच्चा कोई माने ना माने, आप अपना कर्म करते रहिए। ये मत कहिए कि हम एक दिन कहानी तो सुनबे ना कले तब से ना कही ले, ये बात नहीं होगी। सत्संग जी आपको डेली उस बात को कहना है। एक दिन नहीं सुनेगा, 2 दिन नहीं सुनेगा, 3 दिन नहीं सुनेगा, चौथे दिन तो उसको सुनना ही पड़ेगा। आप प्रयास करो। जब चींटी जब दीवार पर चढ़ती है तो बार बार फिसल के नीचे गिर जाती है। आप ध्यान से देखेंगे, कभी कभी चींटी चढ़ती है तो फिसल जाती है, फिर चढ़ती है, फिर फिसल जाती है, फिर चढ़ती है, फिर फिसल जाती है। लास्ट में सत्संग जी अपने मंजिल को प्राप्त कर लेती, चढ़ ही जाती है। तो जब हम अपने कर्म को करेंगे तो उसका लाभ ये सदगुरु, ये निराकार, ये ब्रह्म मेरे साथ है, क्यों नहीं हमें लाभ देगा। तो सत्संग जी